और एक अच्छी बात यह है कि मीडिया इज़ यूनाइटेड अगेंस्ट दिस मुजव्वज़ा बिल। अभी इस पर बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं, कल इस धरने का भी हिस्सा थे। मज़हर साहब, बड़ा वैसे मोहतात होना चाहिए क्योंकि माजी में जिसने भी ऐसा कुछ करने की कोशिश की उसे मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि जब किसी के घर में घुसकर उस पर हमला करने की कोशिश की जाती है तो वो घर वाले सारे मुत्तहिद हो जाते हैं। और कल हमने सहाफ़ी बिरादरी में भी यही देखा, वो इत्तेहाद नज़र आया। लेकिन क्या बहुत ज़्यादा सुप्रीमली कॉन्फिडेंट हैं वो लोग जो ये बिल लाना चाहते हैं, या उन्हें इदराक नहीं है कॉन्सिक्वेंसेस का, या वो कोई एडवेंचर करके देखना चाहते हैं कि अच्छा ठीक है निकल गया तो निकल गया, नहीं तो देख लेंगे? शुक्रिया। देखिए, बदकिस्मती है हमारी कि इस मुल्क में जब भी कोई अपोजिशन होती है तो वो जाहिर है इसी तरह के कैंप्स में आके बैठती है, बहुत से वादे करती है, कहती है कि हम आपके साथ हैं, आज़ादी इजहार के साथ हैं, आज़ादी सहाफ़त के साथ हैं। तो उनको हम हमेशा यही मशवरा देते हैं, माजी के जो हुक्मरान रहे हैं, जो अब अपोजिशन है उनको भी, जब इमरान खान अपोजिशन में थे उनको भी ये कहा कि आज जो आप बातें इस कैंप में कर रहे हैं, कल जब आप हुकूमत में आएँ तो इन्हीं बातों को याद रखिएगा। और आज भी हम कल सदर आरिफ अलवी साहब ने खिताब किया, वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब किया, उनको सिर्फ यही याद दिलाना था कि आप याद रखें कि आप जब इस कैंप में आए थे तो आप क्या बातें करते थे, और आज जो आपकी हुकूमत के अंडर जो ये जो बिल लाने की कोशिश की जा रही है, ये ड्राफ्ट सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसके बारे में हमारे वज़ीर इत्तलात जो है वो सिर्फ अक्ल कुल अपने आप को समझते हैं, बाकी सबको वो समझते हैं कि जी किसी ने कानून नहीं पढ़ा हुआ, किसी ने ड्राफ्ट नहीं पढ़ा हुआ। मैं इस बेसिक आइडिया को ही काला कानून कहता हूं जो वो पेश कर रहे हैं। ये फेक न्यूज़ नहीं है, ये फेक न्यूज़ को प्रमोट करने का कानून बनाने जा रहे हैं। ये अथॉरिटी जो है, ये दरअसल जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि जब से कायम हुई है, इसका सिर्फ एक काम रहा है, ये डिस इंफॉर्मेशन फैलाना। जो हुकूमत वक्त होती है उसके लिए ये काम करती। कल ये प्रेस गैलरी में क्या हुआ था पार्लियामेंट की, ये मालूम कर लें। यहाँ मालूम किया हमने, ये PID के थ्रू काम किया गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू काम किया गया। इसका इवन स्पीकर नेशनल असेंबली को पता नहीं था। और सदर को जिस एम्बैरेसमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने कल डाला, इसको आप देख लें कि सदर का एक्सप्रेशन आप देख लें, वो खुद आपको पता चल जाएगा जी कि तो ये वरना क्या होता, वरना सिंपल सा होता। फर्ज करें अगर जर्नलिस्ट वॉकआउट कर जाते तो वॉकआउट होता ना, मेरा ख्याल है 2 टिकट चलते खत्म हो जाती बात। आपने इशू क्या क्रिएट किया, आपने अपने अफसरान के थ्रू वहां ताला लगवाया। उसके बाद जो लोग अंदर थे जर्नलिस्ट, उन्होंने जाके गैलरीज के बाहर जाके उन्होंने एहतजाज किया। जो फॉरेन डिग्नेटरीज आ रहे थे, एम्बेसडर्स आ रहे थे, उनके सामने वो एहतजाज हो रहा था। ये सब क्यों हुआ? इसलिए कि आपने उस गैलरी को लॉक कर दिया था। तो अगले कुल तो चले समझते हैं, लेकिन इन कॉन्सिक्वेंसेस पे इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, या इतने ही वाकई सुप्रीमली ओवर कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि इतने ताकतवर हैं शायद कि उन्हें लगता है कि जनाब जो भी होगा देख लेंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो इनके बॉस हैं वो नहीं देख रहे हैं सारा कुछ। देखिए, आज काबीना का इजलास है, इत्तला ये है कि ये जो भी इनका ड्राफ्ट है, जिसको वो कभी सर्कुलेट करते हैं, कभी उसे वो फेक कहते हैं, कभी वो कहते हैं कि मीडिया को कुछ नहीं पता। उन्होंने आज तक किसी से ये बात नहीं की। जो बात वो खुद करते हैं और जो उनके नीचे वजीर हैं फर्रुख हबीब साहब वो बात करते हैं, उन्हीं बात को अगर सामने रख लें, वही एक काला कानून है जिसका वो बात कर रहे हैं। उसकी वजह यह है, क्या मोशन पिक्चर 1979 कोई फेक न्यूज़ है? क्या न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट कोई फेक न्यूज़ है? क्या प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कोई फेक न्यूज़ है? क्या बुक्स एंड न्यूज़ एजेंसीज रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस कोई फेक न्यूज़ है? इनको क्यों मर्ज कर रहे हैं आप? तो फेक न्यूज़ के खात्मे की बात करते हैं ना। इनका क्या ताल्लुक है फेक न्यूज़ से? इसका मतलब ये कि आप इन सारे इदारों को, इन सारे उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। अच्छा मज़हर साहब, लेकिन बात तो सारी यहीं आ जाती है कि इतने वायलेशंस, जहां स्पीकर भी अनस्टेबल हो गए, सदर एम्बेरस हो गए, तो इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं? एंड आर वी टॉकिंग अबाउट वन इंडिविजुअल अगेंस्ट द रेस्ट, या फिर देयर इज अ लॉबी विद इन द गवर्नमेंट ऑल्सो? क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन जो है उनकी पर्सनल एक जंग लगना स्टार्ट होगी, और शायद वजीर आजम भी इसका इतना हिस्सा नहीं है। देखिए, जब ये पहली मरतबा वजीर इत्तलात बने थे, उस वक्त भी उन्होंने इसी तरह का कोई मूव की थी।
जिसको फिर आने वाले जो वज़रा इत्तलात थे शिबली फराज साहब और फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा भी, इन दोनों ने उनको फॉलो नहीं किया था, उस ड्राफ्ट को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया था। ये वापस बने, अब ये फिर एक नई चीज लेकर आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये चूंकि, और ये वजीर आज़म इमरान खान को भी समझना चाहिए, सदर आरिफ अलवी साहब को भी समझना चाहिए, स्पीकर असद कैसर साहब को भी समझना चाहिए कि कल पीटीआई तो अपोजिशन में आ सकती है। ये याद रखें, फवाद चौधरी साहब जरूरी नहीं है कि वो अपोजिशन का हिस्सा हो, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो अपोजिशन के हिस्से का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा। माशाल्लाह उनकी वफादारियां जिस तरह बदलती हैं, और हर शख्स के बारे में जो भी उनका लीडर होता है, मौसमी लीडर, वो जिस तरह इजहार ख्याल करते हैं वो इक्वली जोशीला होता है। देखिए फवाद चौधरी साहब बहुत अच्छे मुतहर्रिक सियासी कारकुन रहे हैं, एक्टिव रहे हैं। उनको सिर्फ ये समझना चाहिए कि जब पूरी इंडस्ट्री इसको रिजेक्ट कर रही है, व्हाई ही इज इंसिस्टिंग ऑन इट, बहस कर लें, डिबेट कर लें, लाइव डिबेट कर लें, वो जो भी वो उनके जहन में जो उनकी जहनी इर्तिका, क्योंकि बाकी तो वो सबको वो समझते हैं कि किसी ने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। क्या अभी जिन कवानीन का मैंने जिक्र किया, क्या फवाद चौधरी साहब इनको मर्ज करने की बात नहीं करते हैं? अगर इन्हें मर्ज करने की बात करते हैं, मुझे बताएं इन 4 कवानीन में, 4 और 5 कवानीन में वो कौन सा ऐसा कानून है जो फेक न्यूज देता है? हर चीज के अपने डायनामिक्स होते हैं, हर चीज को एक ही अम्ब्रेला के अंडर लाना सर्टनली उसको कंट्रोल करने के मुतरादिफ है। मजहर साहब, लास्टली भी वो इस बात का इदराक है कि अगर ये मामला तूल पकड़ा तो ये उल्टा इनके गले ना पड़ जाए, इस बात का किसी को इदराक है इन द कैबिनेट या ऊपर वजीर आजम साहब को? देखिए, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट टाइम भी जो मेरी इत्तलात है वो ये कि इनसे यही कहा था कि भाई जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको तो आप ऑन बोर्ड लें। तो स्टेक होल्डर्स ने तो जो अक्रॉस द बोर्ड रिजेक्ट कर दिया इसको। जब स्टेक होल्डर ने, देखिए अगर सिर्फ फेक न्यूज को खत्म करना है, और बिल्कुल खत्म होनी चाहिए फेक न्यूज, उसके लिए कानून बनना चाहिए। वो कानून क्या होना चाहिए? जो आपका लाइबल लॉज है 2002 के, उनको आप इंप्रूव करें, इफेक्टिव लाइबल लॉज बनाएं जिस तरह बर्तानिया में है। आपको बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप मोशन पिक्चर से लेके किताबों तक, किताबों से लेके अखबारात तक, अखबारात से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक, और उससे लेके डिजिटल मीडिया तक, आप सबको एक अथॉरिटी के अंडर लाना चाह रहे हैं, और यही खतरनाक मूव है। इसका मतलब यह कि आपके इरादे जो हैं वो डेवलपमेंट के नहीं हैं, आपके इरादे कंट्रोल के हैं। वरना अगर आप डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, आपका काम ये है, आपका आइडिया कि फेक न्यूज खत्म हो, तो उसके लिए आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे गुफ्तगू करनी चाहिए, सिर्फ सोशल मीडिया पे बहस करें, बात करें, एक अच्छे लाइबल लॉज बनाएं, उनके लिए इफेक्टिव करें कि 2 या 3 महीने में उसमें फैसले हों सारे। आप देखिएगा कि आप कैसे कैसे इंप्रूवमेंट नहीं। दूसरे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन खत्म कर दें, इसलिए कि मीडिया कमीशन 2012 ने जो जावेद जब्बार साहब और नासिर असलम जायद साहब की रिकमेंडेशंस थी, और जो अब किताबी शक्ल में मौजूद हैं, उनको ही पढ़ लें फवाद चौधरी साहब कि वो कितने इफेक्टिव उन्होंने सजेशंस दी थी, और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे वो बनी थी। नहीं, आप कैसी बातें करें? मतलब वो क्यों पढ़ लें? वो तो पूरी दुनिया को मशवरा देते हैं पढ़ के आए, वो क्यों पढ़ लें? मौजूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बात की समझ भी आ गई है, बड़ी इफेक्टिवली आपने समझा भी दिया। डेफिनेटली अगर हमारा जस्टिस सिस्टम, हमारे लॉ स्ट्रॉन्ग हो जाए तो बहुत सी इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वाकई किसी को डेफेमेशन का असल हकीकी डर होना कि अगर मैंने कोई बेसलेस बात की है तो मुझे इतना हर्जाना होगा, वो खौफ ही इतना बड़ा होता है कि आप किसी के ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम नहीं लगाते। और मीडिया, आज़ाद मीडिया का सबसे ज़्यादा फ़ायदा माजी करीम में पाकिस्तानी सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ है। मतलब ये तो लिटरली एक केस स्टडी है। तो लिहाजा ये भी मैं चाहूँगी कि लोग ख़ासतौर पे जो ओपिनियन बना रहे हैं इस हवाले से, प्लीज़ स्टडी अ लिटिल, गो बैक इनटू द हिस्ट्री और आंखें ना बंद करें।